युद्धपोत और कश्मीर का राग, भारत से जंग की आहट के बीच पाक के समर्थन में क्यों उछल रहा तुर्की। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और इस बीच तुर्की पाकिस्तान के रक्षा संबंध चर्चा का विषय बने हुए हैं। कराची बंदरगाह पर पहुंचा, जो 7 मई तक वहां रहेगा। ये पोत पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नेजुरगुल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद कराची पहुंचा है, जिसमें तुर्की के दूत ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई है। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि युद्धपोत के पाकिस्तान आने का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को और गहरा करना है, लेकिन युद्धपोत के पाकिस्तान पहुंचने की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीसीसी बुकुरा को 2013 में तुर्की के मिलगेम नेशनल वॉरशिप प्रोग्राम के हिस्से के रूप में कमीशन किया गया था। ये युद्धपोत समुद्र की सतह पर युद्ध करने, पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन और गश्ती अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। 76 मिलीमीटर की नौसैनिक बंदूक, जहाज रोधी मिसाइलों और टारीपोड लॉन्चर से लैस है। इस युद्धपोत से पहले की तुर्की के C-130 एयरक्राफ्ट ने कराची में लैंड किया था। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया है कि एयरक्राफ्ट में लड़ाकू हथियार हैं, लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उन दावों को खारिज करते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतरा था, न कि उससे पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की गई। भारत पहले सांप को दूध पिलाता है फिर। भले ही तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार किया हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तुर्की का पाकिस्तान की रक्षा मदद करना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन ने इस संबंध में कहा है कि हालिया घटनाओं को देखते हुए भारत का तुर्की के साथ सहयोग देखकर वो निराश हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में वो कहते हैं, भारत गंभीर देश नहीं है। हम पहले सांप को दूध पिलाते हैं, फिर सोचते हैं कि सांप ने हमें लिया। हम अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाते हैं और दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हम खुद को ये भ्रम देते हैं कि तुर्की जैसे देश अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे। वे हमसे फायदा उठाते हैं और फिर खुलेआम हमें चाकू मार देते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की के पाकिस्तान को मदद करने को लेकर विदेशी मामलों की जानकारी और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक द इमेजिनेटेड इंस्टीट्यूट के संस्थापक रोबिंदर सचदेवा कहते हैं कि तुर्की ऐसा अपने आर्थिक और भू राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। तुर्की के इस्लामावादी नेता रेचेप तैयप एर्दोगन खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। बातचीत में वो कहते हैं, पहली बात यह है कि इस्लामिक दुनिया में तुर्की अपना अहम रोल अदा करना चाहता है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंच पर और मुस्लिम दुनिया में उठाता रहता है। इसके साथ ही भारत ने यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर बनाने का जो प्लान किया है, उसका लैंडिंग पॉइंट ग्रीस में रखा गया है। ग्रीस और तुर्की के बीच संबंध ऐसे हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। तुर्की ने पाकिस्तान को दिया ड्रोन, भारत को कर दिया मना। तुर्की ने 2022 में पाकिस्तान को बारेटिक और TB2 ड्रोन्स भी बेचे थे। इसके बाद 2023 में इन ड्रोन्स को बनाने वाली दिग्गज कंपनी बाइकर टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क के साथ संयुक्त रूप में इन ड्रोन्स को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। तुर्की जहां ड्रोन्स को पाकिस्तान के साथ विकसित करने पर राजी हो गया, वहीं उसने भारत को ये ड्रोन्स देने से भी इनकार कर दिया। बाइकर टेक्नोलॉजी के CEO ने 2022 में कहा था कि उनकी कंपनी भारत को ये ड्रोन्स नहीं बेचेगी, बल्कि ये ड्रोन पाकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन जैसे मित्र देशों को ही दिया जाएगा।